हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट स्पॉटलाइट में। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी की अपडेट लेके आई हूँ। आरएसएसबी की तरफ से गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आउट हुई है, जिसमें लगभग 3500 से भी ज्यादा ही जो है वैकेंसीज आउट हुई हैं और बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स में ये वैकेंसी आउट हुई है। आप सभी अगर कॉमर्स से हैं और आपने अपनी मास्टर्स की हुई है, एमकॉम की हुई है, या आप राजस्थान से हैं जिसमें 3 डोमेन बढ़ जाता है, ईएफएम, बीएडीएम और एबीएसटी, उससे आपने जो है अपनी मास्टर्स की है और आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जो है बिल्कुल अपना फॉर्म फिल करके अपना सिलेक्शन इंश्योर कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं उन बच्चों को भी केटर करना चाहूंगी जिन्होंने अभी यूजीसी नेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, अभी जून में वो पेपर देने वाले हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ खास यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए सारी चीजों की डिस्कशन हम करते हुए चलेंगे। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये चैनल वन स्टॉप सॉल्यूशन है अगर आप यूजीसी नेट, सेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर से आई है। तो यहाँ पे हमारा हाल ही में ये वैकेंसी आउट हुई है और जिसमें बताया गया है कि टोटल हमारे पास जो है 3540 पोस्ट आई हैं और 32 सब्जेक्ट में आपके लिए ये वैकेंसी जो है वो आउट हुई है। कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स में हमारे पास जो है 3 डोमेन आ जाती हैं और वो जो 3 डोमेन है वो किस प्रकार हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एबीएसटी, ईएफएम और बीएडीएम, ये 3 डोमेन्स हमारे पास हैं, जिसमें हमारे पास कुल 90 वैकेंसीज हैं जो आई हैं। ये जो हमारी पोस्ट है, ये पोस्ट आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, जो कि आरपीएससी निकालता है पोस्ट, वो होती है, बट 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपके लिए यहाँ पे होने वाला है। और यहाँ पे आपके लिए कंप्यूटर विज्ञान में या कोई भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बाइफर्केशन दिया हुआ है कि कितनी सीट्स मेल्स के लिए हैं, कितनी फीमेल्स के लिए हैं, ठीक है, विडो के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस में कितनी है, ये सारा बाइफर्केशन जो है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। अब ये जो हमारा पेपर होने वाला है, क्या ये पेपर सिर्फ सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाला है? तो ऐसा नहीं है, आपको राजस्थान की जीके जो है वो भी कवर करनी पड़ेगी। तो राजस्थान जीके जो है वो आपकी रहेगी, जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, ये पेपर आपका रहेगा और साथ ही साथ आपका जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर जो है वो रहने वाला है। और आपके लिए जो फॉर्म्स आउट हुए हैं वो कल से फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, 5 मई से, और 3 जून तक का समय जो है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो आप सभी जो हैं अच्छे से अपने फॉर्म फिल कर लीजिए। और जब भी आप राजस्थान में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको एसएसओ आईडी जो है वो बनानी पड़ती है। तो ये आईडी आपको बनवा लेनी है। अगर आप आउटसाइड राजस्थान है, किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया हुआ है और आपने मास्टर्स की हुई है 55% मार्क्स के साथ, या आप नेट क्वालिफाइड नहीं है, राजस्थान सेट आपने किया है 55% मार्क्स के साथ, आपका एमकॉम जो है वो कवर है और आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स या तो एबीएसटी डोमेन के हैं, ईएफएम के हैं या बीएडीएम के हैं, तो आप रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए आपको जो है सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे सैलरी दी गई है वो भी ध्यान रखिए, 28,850 रुपए जो है ये फीस आपको मिलने वाली है और ये फिक्स है, इतना ही आपको जो है वेतन मिलेगा। जब हम परमानेंट जॉब की बात करते हैं तो वहां पे 57,700 बेसिक पे होती है, बट ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो आपको 28,850 रुपए पर मंथ सैलरी मिलने वाली है, फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ये होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पे टीचिंग एसोसिएट के लिए आपको क्या चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए अपने मास्टर्स में, देन उसके साथ साथ यूजीसी नेट, सेट, ये सब चाहिए। और अगर आप 2009 से पहले के हैं तो आप अगर पीएचडी क्वालिफाई किए हुए हैं, यूजीसी नेट सेट आपके पास नहीं है, तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने ध्यान में रखनी है। आपकी जो एज है वो 21 साल से लेके 40 साल तक होनी चाहिए। 21 ईयर्स टू 40 ईयर्स अगर आपकी एज है 1 जनवरी 2027 तक, है ना, तो यहाँ पे आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है, राइट। और आपने जो परीक्षा होगी वो आपकी सीबीटी मोड होगी, ठीक है। तो आप सभी जो है अपना
सीबीटी मोड के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे जो संभावित डेट है, टेंटेटिव डेट्स हैं, वो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये टाइम पीरियड है जो दिया गया है। अब यहाँ पे एक बहुत खास चीज आती है, अगर आपने यूजीसी नेट अभी क्वालिफाई नहीं किया है या आपने राजस्थान सेट भी अभी क्वालिफाई नहीं किया है, तो 2-4 दिन पहले एक न्यूज आई थी कि राजस्थान में सेट परीक्षा होने वाली है और जून 2026 में नेट एग्जाम होने वाला है, फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो आप अभी अच्छे से तैयारी करके अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई करने पे फोकस रखिए, क्योंकि जो इस तरीके की वैकेंसीज होती हैं इनमें बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं आपकी एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट एक्सटेंड होने के लिए। और जब हमारे पास ये डेट्स आती हैं तो टेंटेटिव डेट्स आती हैं, तो जब एग्जाम होने वाला होता है बहुत बार ऐसा होता है उसी समय एप्लीकेशन विंडो ओपन होती है और टाइम को एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो आपके पास एक चांस हो सकता है कि अगर आप जून का पेपर निकाल लो, जुलाई अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी और हो सकती है। तो हताश होने की जरूरत नहीं है कि मैंने तो अभी फॉर्म फिल नहीं करना है यूजीसी नेट का क्योंकि ये वैकेंसी निकल गई है, ऐसा नहीं है। और आपकी आरपीएससी की वैकेंसीज भी जो है वो भी आउट होने वाली है। तो आपने क्या करना है, आपने जो है एसएसओ आईडी बनानी है एंड अपने सारे डिटेल्स डाल के अपने जो है सारी फोटो वगैरह, साइन वगैरह डालनी है एंड उसके अकॉर्डिंग आपने फॉर्म फिल जो है वो कर देना है। तो ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाती है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कितने मार्क्स आपको चाहिए, तो यहाँ पे जो है आपको 40% मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अपना पेपर। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और यही सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट आपके लिए रहती हैं। फिर इसके बाद एक बार अगर हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास जो है जर्नल पेपर रहेगा, किस तरीके से हमारे कितने क्वेश्चंस आएंगे, तो एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन पैटर्न जो है वो होने वाला है। तो हमारे पास जर्नल पेपर रहेगा और हमारा सब्जेक्ट का पेपर रहने वाला है, राइट। सारी चीजें आपको यहाँ पे लिख के दी गई हैं, आवेदन कब से कब तक है, ये सारी चीजें हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे बताई गई हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट होगा, तो बिल्कुल आपका जनरल स्टडीज होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जनरल स्टडीज जो है ये आपसे पूछा जाने वाला है और आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होने वाला है। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का रहेगा, ये सारी चीजें भी देख लें। तो आपके पास 60 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडीज के आने वाले हैं। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 75 मार्क्स आपके यहाँ पे, नहीं 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन होगा तो 75 मार्क्स आपके बनेंगे एंड 120 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक आने वाले हैं जो कि यहाँ पे 300 मार्क्स के होने वाले हैं, राइट। तो टोटल आपका जो है 375 मार्क्स का ये पेपर जो है वो आपको देखने को मिलेगा एंड साथ ही साथ जो टाइम आपको दिया जाने वाला है, तो टाइम यहाँ पे 60 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा और आपको 120 क्वेश्चन करने के लिए 2 घंटे का समय जो है वो दिया जाएगा। तो 180 क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं। इस चीज के लिए आपने अच्छे से तैयारी जो है वो कर लेनी है। ये चीज हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो राजस्थान कॉलेज एसोसिएशन सोसाइटी जो है, ठीक है, राजस्थान CES, वो हायरिंग यहाँ पे कर रही है और रूल कौन से लगेंगे, 2023 वाले जो रूल्स हैं वो सारे यहाँ पे फॉलो होने वाले हैं। तो टीचिंग एसोसिएट की ये वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है 5 साल के लिए। 2026 की भर्ती जो है वो आउट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हो चुके हैं, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जनरल स्टडीज की अगर हम बात करें तो राजस्थान से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे, राजस्थान का हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, लिटरेरी, सारी चीजें जो हैं वो आपसे पूछी जाने वाली हैं। तो ये सारी चीजों का ध्यान जो है वो आपने यहाँ पे रखना है। और आपका जो एग्जामिनेशन है 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, और जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपके लिए यहाँ पे रहने वाला है। तो आई होप कि आप सभी जो है इस सारी चीजों को समझ गए होंगे अच्छे से एंड बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन जो है वो आपको यहाँ पे करवाई जाती है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। पेपर 2 कॉमर्स है अगर आपका, तो पूरा वही सब्जेक्ट है जो हमारा असिस्टेंट यूजीसी नेट का सब्जेक्ट रहता है और बेसिकली हमारा जो EFM, ABST और BADM है उनका सिलेबस यहाँ पे फॉलो होता है। तो आप सभी जो है उसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की RPSC AP की भी तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे से सारी चीजें होने वाली हैं। एग्जामिनेशन स्कीम यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी है,
ठीक है, तो इस चीज पे आपने ध्यान रखना है। सिलेबस की अगर बात करें तो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारा सिलेबस आपके लिए मेंशन्ड है, किस तरीके से सारी चीजें हुई, डिस्ट्रिक्ट कितनी है, किस तरीके से क्या काम है, सारा ये हर चीज आपसे पूछी जाने वाली है, राइट। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे आपके पास जो है टीचिंग एसोसिएट के लिए अगर कंप्यूटर साइंस है तो उसका ये सारा सिलेबस दिया हुआ है। ऐसे ही ABST BA के लिए हर सब्जेक्ट के लिए आपको सिलेबस जो है वो यहाँ पे गिवन है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जाने वाली हैं आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। 32 सब्जेक्ट में वैकेंसी निकली है, कॉमर्स की 90 वैकेंसीज हैं, तो आप सभी जो है इनको अच्छे से काम करो, इन पे अच्छे से पढ़ो एंड बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन जो है वो इंश्योर करो, क्योंकि बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। तो अच्छे से आपके पास 4-5 महीने का समय है अपनी तैयारी करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए। तो जीके पे फोकस करते हुए चलिए एंड साथ ही साथ अपने सब्जेक्ट पे भी, तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपकी तैयारी जो है वो होने वाली है। ABST BA और EFM की आप तैयारी करना चाहते हो तो इस चैनल पे आपको कंप्लीट तैयारी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हमने ले रखी हैं जिसमें आपको कंप्लीट तरीके से हर चीज कवर करवाई गई है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं, सब्जेक्ट वाइज आपका जो है पूरा का पूरा सिलेबस भी जो है दिया गया है, जो जो चीजें मेंशन्ड है वही सारी चीजें आपने कवर करनी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफी रेयर सब्जेक्ट है, उसकी भी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। आई होप कि ये पूरी की पूरी वीडियो है, इसमें आपको अच्छे से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एंड जो 32 सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट्स ही आपको JRF अड्डा एप्लीकेशन पे इनमें से 10-12 सब्जेक्ट जो प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब में वैकेंसी आई हुई है, तो अच्छे तरीके से आप सभी जो है अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं एंड तैयारी कर सकते हैं। CSIR नेट होता है जैसे बॉटनी केमिस्ट्री वगैरह में, उनकी भी वैकेंसीज जो है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी। कोई डाउट है आपके तो आप पूछ सकते हो, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि हर चीज आपको बता सकूं जो रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। और एग्जामिनेशन जो है वो मान के चलो अक्टूबर-नवंबर में ही होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, 32 सब्जेक्ट्स, जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसमें फॉर्म फिल करिए। किसी और ने अगर किसी और स्टेट से फॉर्म फिल करना है तो अपना SSO ID आपने बनवा लेना है, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करके आप जो है अच्छे से फॉर्म फिल करके पेपर दे पाएंगे। SSO ID एक अलग से यूनिक आइडेंटिटी जो है वो हर कैंडिडेट को प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो चलिए चलते हैं, आज का सेशन इतना ही रखते हैं। ये सेशन में आपको ये सारी चीजें बतानी थी मुझे। प्लेलिस्ट आपके लिए ऑलरेडी बनी हुई है जिसमें ABST AFM और BA की भी कंप्लीट तैयारी जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने जो है यहाँ पे बनाई थी वैकेंसीज प्लेलिस्ट ABST EFM और BA के लिए, तो आपको क्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। JRF अड्डा पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो मिलता है। टेस्ट सीरीज अगर आपने बाय करनी है UGC नेट के लिए, टेस्ट सीरीज लाइव है तो आप लोग बाय कर सकते हो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। रेगुलर मैराथन चल रही है, 3 बजे आपके लिए क्लासेस चलती हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।